नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। करोड़ों लोगों की खबर बताने वाला मीडिया जब खुद खबर बन जाए तो आप सोच लीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। दरअसल आज जो मामला हुआ वो था सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन न्यूज के एक यूपीएससी जिहाद नाम के नफरती न्यूज प्रोग्राम के ऊपर फैसले पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी बहुत सारी चीजें बोली जो कि हम लोगों को झकझोर देना चाहिए। दरअसल ऐसी स्थिति मीडिया में आ गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट को समय निकाल करके टिप्पणी करनी पड़ रही है कि अब आप ठीक कीजिए। यह सेल्फ रेगुलेशन की भी एक बहुत बड़ी कमी है हिंदुस्तानी मीडिया में, जो हम नफरती मीडिया बन गए हैं। लेकिन इस बीच हम अपनी सरकार से क्या उम्मीद रखें? सरकार अपने आप को कहां पाती है? इसी सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम पर सरकार का रवैया यह था कि देखिए, हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखते हैं। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम को क्लियरेंस भी दे दी। और दूसरी तरफ आइए आपको यह बता दें कि लोकसभा में गृह मंत्रालय ने क्या जवाब दिया। मुद्दा था बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों का पलायन, जो लॉकडाउन की अवधि के बारे में फेक न्यूज, मतलब सरकार कह रही है कि इतना बड़ा मुद्दा जो पलायन हो रहा है लाखों करोड़ों मजदूरों का, वो फेक न्यूज थी। और सुदर्शन न्यूज जो दिखा रहा था वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई सरकार के हिसाब से। तो सरकार अपने आप को कहां पाती है इस सब मामले में? यह जवाब सरकार दे। उन्होंने बोला फेक न्यूज के कारण फैली घबराहट की वजह से यह तेज हुआ। लोग, खास करके प्रवासी मजदूर, खाने पीने के लिए अपने गांव की ओर पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और रहने की जगहों जैसी बुनियादी चीजों की कमी के बारे में सोचने लगे, उसमें चिंतित थे। केंद्र सरकार को इसका पूरा एहसास था और ऐसे सभी जरूरी कदम उठाए गए ताकि लाजमी हो चुके लॉकडाउन के दौरान किसी भी नागरिक को खाने पीने की दिक्कत ना आए। तो जैसा कि आपने एकदम उनके शुरुआती वक्तव्य में देखा कि लोगों का पलायन तो फेक न्यूज है, लेकिन सुदर्शन न्यूज का नफरती प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नफरती न्यूज पर सुप्रीम कोर्ट की गाज। सुदर्शन का यूपीएससी जिहाद प्रोग्राम रोका। कोर्ट के आदेश के टीवी न्यूज के लिए क्या है मायने? क्या यह नफरती न्यूज के अंत की शुरुआत है? खबरों की खबर में आज अभिव्यक्ति की आजादी बनाम नफरती न्यूज पर लगाम। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ हेट फॉर प्रॉफिट। एनडीटीवी का मोटो है कि हम हेट फॉर प्रॉफिट नहीं करते, नफरत की कारोबारी नहीं करेंगे मुनाफा कमाने के लिए। और एक जो मामला हुआ जिसमें नफरत भी थी, मीडिया ट्रायल भी था और सब कुछ हो रहा था, वो था सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का। सुप्रीम कोर्ट में आज मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता, कंटेंट और मीडिया का मालिक कौन हो, राजस्व का मॉडल क्या हो, इन सब को लेकर एक बहस के दौरान कई गंभीर सवाल उठे। पिछले दिनों सुदर्शन टीवी एक कार्यक्रम करने वाला था। कार्यक्रम के प्रोमो में बताया गया कि यूपीएससी के नतीजे में कोई जिहाद हो गया है, जामिया के छात्र ज्यादा सफल हो गए हैं। इस प्रोमो की आईपीएस संगठन ने भी निंदा की थी। इतनी मुश्किल परीक्षा है यूपीएससी की, कई यूनिवर्सिटी के छात्र सफल होते रहते हैं, क्या उसे जिहाद के रूप में पेश किया जा सकता है? क्या सफल होने वाले छात्रों के मजहब का हिसाब इस तरह से निकालकर जिहाद के रूप में पेश किया जा सकता है? जिहाद का क्या मतलब है? सही बात आप लाख समझाएं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वही समझेगी जो मीम में देखती है। बहरहाल वकील फिरोज इकबाल खान ने हाईकोर्ट में इसके प्रसारण पर रोक लगाने की याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां पर अमिताभ पांडे और नवरेखा शर्मा जैसे पूर्व नौकरशाहों ने भी हिस्सेदारी की, कहा कि वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप के तहत इस याचिका के साझेदार हो गए। और इनका कहना है कि अदालत जब बोलने की आजादी और जवाबदेही में संतुलन की बात करती है तो यह भी बताए कि हेट स्पीच यानी नफरती भाषण का दायरा क्या हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज, केंद्र सरकार, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया, मगर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आज यानी 15 सितंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच में सुनवाई हो रही थी।
सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम में यूपीएससी में कथित तौर पर मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश पर प्रसारण को लेकर चिंता जताई गई। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि कई बार पैनलिस्टों को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है और ज्यादातर समय एंकर बोलते रहते हैं और बाकी लोगों को म्यूट भी कर दिया जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता नागरिकों की ओर से है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ति बहुत बड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष समुदायों या समूहों को लक्षित करके केंद्र बिंदु बन सकता है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और छवि धूमिल की जा सकती है। इसे कैसे नियंत्रित करें? क्या राज्य ऐसा नहीं कर सकते? क्या ऐसे मानक नहीं होने चाहिए जिन्हें मीडिया स्वयं लागू करे और जो अनुच्छेद 19(1)(a) यानी बोलने की आजादी को बरकरार रखे? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता सर्वोच्च है। जस्टिस जोसेफ के बयानों के दो पहलू हैं। प्रेस को नियंत्रित करना किसी भी लोकतंत्र के लिए विनाशकारी होगा। सुदर्शन टीवी के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एंकर की शिकायत यह है कि एक विशेष समूह सिविल सेवाओं में प्रवेश प्राप्त कर रहा है। यह कितना कपटी है। इस तरह के कपटी आरोप यूपीएससी परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यूपीएससी पर बिना किसी तथ्यात्मक आधार के ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या मुक्त समाज में ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है? ये सवाल कर रहे हैं जज महोदय। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका में दिशा निर्देश मांगे गए हैं कि मीडिया को कुछ मुद्दों की रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि राज्य ऐसे किसी भी दिशा निर्देश को लागू करेंगे, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1) के लिए एक विषय होगा। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि हमें विजुअल मीडिया के स्वामित्व को देखने की जरूरत है। कंपनी का संपूर्ण शेयर होल्डिंग पैटर्न सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर होना चाहिए। उस कंपनी के राजस्व मॉडल को यह जांचने के लिए भी रखा जाना चाहिए कि क्या सरकार एक में अधिक विज्ञापन डाल रही है और दूसरे में कम डाल रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा एक समानांतर मीडिया भी है, जहां एक लैपटॉप और एक पत्रकार लाखों लोगों को अपनी सामग्री दे सकता है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आज सोशल मीडिया पर नहीं बात कर रहे हैं। हम एक चीज को रेगुलेट यानी विनियमित नहीं करने का विकल्प नहीं चुन सकते, क्योंकि हम सभी को विनियमित नहीं कर सकते। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बारे में बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया के बारे में नहीं। पत्रकार स्वतंत्रता को सम्मान देकर जस्टिस जोसेफ की चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में वेब पोर्टल हैं जिनका स्वामित्व उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से मीडिया खुद में कोर्ट बन जाता है, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ, और किसी एक की छवि धूमिल करने के पीछे पड़ जाता है, तब ये संस्था क्या करती है? ये बहस बहुत दिलचस्प है और जरूरी भी है। यहां उठे सवालों पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। अभी सिर्फ रिपोर्ट के तौर पर पेश कर रहा हूं। अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता के अलावा एक सवाल यह भी उठा कि मालिक कौन है। इसका सबको पता चलना चाहिए। वैसे पता होने पर भी खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जस्टिस के एम जोसेफ का यह सवाल अगर फैसले का रूप ले ले तो कई बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी के राजस्व मॉडल की जांच होनी चाहिए। क्या सरकार एक कंपनी में अधिक विज्ञापन देती है और एक में कम? जनता के पैसे से सरकारी विज्ञापन को लेकर पहले भी कोर्ट फैसले दे चुकी है, अदालत दे चुकी है, लेकिन इसकी पारदर्शिता सार्वजनिक होनी चाहिए कि सरकार ने किस चैनल को कितना पैसा दिया और किस अखबार को कितना पैसा। काम ठीक नहीं, थोड़ा ठहर कर इस पर बात करेंगे, करते ही रहते हैं। आप देख रहे थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.